हेलो गाइज, आप लोग के सभी को हमारे चैनल में वेलकम है। आप लोग के लिए आज हम लेके आए हैं डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इससे पहले हम जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम क्या पढ़े थे, उसको मल्टीप्लाई करने सीखा थे, मल्टीप्लाई करना सीखे थे। आज सीखेंगे उसमें डिवीजन कैसे करेंगे। ठीक है, तो चैनल को हमारा वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। अच्छा लगे लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जिस नोटिफिकेशन को भी टच कर दीजिए, जिससे कि जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। फिर हम शुरू करें डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, हम मल्टीप्लिकेशन में क्या सीखे थे? मल्टीप्लिकेशन में हम क्या सीखे थे? सबसे पहले ध्यान रखना, इसके जो साइन होता है, एरिथमेटिकल जो साइन होता है, ये साइन को पक्का ध्यान रखना। साइन मैथमेटिक्स में एक साइन आप गलत कर दोगे तो पूरा मैथ आपका गलती हो जाएगा। जैसे मल्टीप्लाई में हमने क्या सीखा था, उसका रूल है रूल ऑफ साइंस, रूल्स ऑफ साइन। ठीक है, इसको ध्यान रखना। क्या रूल है? यही हमने मल्टीप्लाई में सीखा था। मल्टीप्लाई में जो मल्टीप्लाई करते समय हमने क्या सीखा था? मल्टीप्लाई करते समय हमने सीखा था किसी भी प्लस नंबर को दूसरे प्लस नंबर के साथ गुणा करने से आंसर हमारा प्लस आता है। ये हमने मल्टीप्लाई में सीखा था। ये अभी ध्यान रखो, मल्टीप्लाई का बता रहा हूं। मल्टीप्लाई में यही सीखा था। या किसी माइनस नंबर को फिर दूसरे माइनस नंबर के साथ आप भी गुणा करेंगे तब भी ये आंसर प्लस हो जाता था। और क्या होता था? या एक माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस, आंसर क्या आता था? माइनस या नेगेटिव नंबर रहता था। ये दोनों में से दोनों नंबर में से कोई भी एक प्लस एक माइनस होने से आंसर हमेशा माइनस नंबर यानी नेगेटिव नंबर आता है। चाहे कोई भी पहले प्लस हो चाहे पहले माइनस हो, यानी प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस यानी नेगेटिव नंबर होता था। सेम रूल है डिवीजन में भी। डिवीजन करते समय भी यही रूल को ध्यान रखना। डिवीजन करते समय में भी यही रूल ध्यान रखना। क्या होगा? वही सेम होगा, प्लस नंबर डिवीजन प्लस नंबर, तो आंसर हमारा प्लस यानी पॉजिटिव नंबर होगा। नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर के साथ अगर हम डिवाइड करेंगे तब भी आंसर हमारा नेगेटिव रहेगा, यानी माइनस। क्या रहेगा? माइनस रहेगा? नहीं, प्लस रहेगा। क्या रहेगा? प्लस रहेगा। दो नेगेटिव नंबर अगर डिवीजन करते हैं आंसर तब भी प्लस आएगा। ये हमेशा इसका ट्रिक क्या है, अगर बराबर सिंबल होता है, सेम सिंबल वाले होते हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव यानी प्लस नंबर आता है। एक बेसमान चिन्ह हो जाने से आंसर हमेशा नेगेटिव यानी माइनस नंबर होता है। जैसे एक माइनस है डिवीजन, एक प्लस नंबर है, तो ये दोनों समान चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, माइनस आएगा। एक प्लस नंबर है डिवीजन, एक माइनस नंबर है, तो क्या आएगा आंसर? वही माइनस आएगा। दोनों समान चिन्ह नहीं होने से आंसर हमेशा नेगेटिव आता है यानी माइनस नंबर होता है। ये चिन्ह का जो नियम है इसको ध्यान हम दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अभी आगे सीखते हैं। ये इसको हमने मिटा दिया। आगे हम डिवीजन कैसे करेंगे वो सीखेंगे। डिवीजन कैसे करेंगे वो सीखेंगे। जैसे हम मल्टीप्लाई करते समय मैंने कैसे क्या बताया था, जब भी हम मल्टीप्लाई करते थे, मान लीजिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इक्वल टू कितना होता था, यानी यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे जो पावर है ये पावर ऐड हो जाता था। पावर
ऐड होता था। यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब क्या बताया था, एक्स को 2 बार गुणा किया गया है। फिर एक्स क्यूब मतलब 3 बार गुणा किया है, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी टोटल कितना बार एक्स गुणा हुआ, 5 बार गुणा हुआ। देखो ये 5 बार कैसे है, इसका शॉर्टकट है कि ये दोनों का पावर को ऐड कर दो, इक्वल टू लिख दो x टू द पावर 5। ये होता था मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था, पावर दोनों ऐड हो जाता था। जस्ट डिवीजन जस्ट ऑपोजिट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इज द जस्ट ऑपोजिट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। अगर हम डिवीजन करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है x टू द पावर 5 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बताया था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाता था। ये 5 के बजाय हम ऐसे भी लिख सकते थे, और एक स्टेप 3 + 2 एक्स टू द पावर 3 + 2, नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते थे x टू द पावर 5। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ पावर जो है सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे ऐड हो जाता था पावर, यहाँ पे पावर जो है सब्ट्रैक्ट होगा। कैसे होगा, x टू द पावर 5 माइनस 2, x टू द पावर 5 माइनस 2 इक्वल टू कितना, 5 में से 2 गया 3, यानी x टू द पावर 3 को हम क्या पढ़ते हैं, x क्यूब। ये हो गया आपका आंसर। इस डिवीजन करते समय सिर्फ क्या रहेगा, पावर सब्ट्रैक्ट होगा, पावर सब्ट्रैक्ट होगा, ये ध्यान रखना, पावर सब्ट्रैक्ट होगा, वेरिएबल्स हमारा ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट है, मान लीजिए और एक एग्जांपल देता हूं, और एक एग्जांपल है, मान लीजिए x टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। हम इसको कैसे लिखेंगे, उसका लिखने का तरीका है, हम पहले इसको फ्रैक्शन का रूप दे देंगे। कैसे, x टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, ऐसे लिखना है। नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, x टू द पावर 7 माइनस 3, सीधा x टू द पावर 7 माइनस 3 इक्वल टू 7 से 3 गया 4, x टू द पावर 4। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ऐसे डिवीजन करते समय क्या होगा, सिर्फ पावर क्या होगा सब्ट्रैक्ट कर देना पावर को, बाकी वेरिएबल जो भी लेटर होगा वही लेटर सेम रहेगा। आगे बढ़ते हैं, फटाफट ध्यान रखिए। आगे क्या है, एक छोटा सा और एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है माइनस 20y क्यूब डिवाइडेड बाई 5y स्क्वायर। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम पहले क्या रूप देंगे, फ्रैक्शन का रूप दे देंगे। लिखेंगे -20y क्यूब डिवाइडेड बाई 5y स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या होगा, यहाँ पे देखो एक माइनस है, नेगेटिव नंबर है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, तो एक माइनस एक प्लस होने से आंसर क्या होगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -20 को 5 में से भाग करो, 20 को 5 से भाग करो, नंबर को नंबर के साथ भाग करना है, और जो लेटर होगा वेरिएबल से होगा, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ भाग करना है। तो 20 हम एक लाइन और समझा देते हैं बढ़िया से, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20 डिवाइडेड बाई 5, और क्या होगा, y टू द पावर क्या होगा 3, यहाँ पे पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, y टू द पावर 3 माइनस 2, ये हो गया। नेक्स्ट लाइन -5 4 जा 20, यहाँ पे 4 लिखो, y टू द पावर 3 से 2 गया 1, y टू द पावर 1, y टू द पावर 1 लास्ट में लिख के नहीं छोड़ना है, 1 पावर 1 नहीं लिखा जाता है, तो इसीलिए नेक्स्ट उसके आगे लिख देना -4y, ये हो गया आंसर। y टू द पावर 1 मतलब y। ठीक है, ये इसी तरह डिवीजन करते हैं। ये हो गया हमारा कि सिंगल टर्म को भाग करने का प्रोसेस। अगर यहाँ 2 टर्म 3 टर्म वाली एक्सप्रेशन होगा तो कैसे होगा, देखिए मान लीजिए कि लिखा हुआ है डिवाइड, क्वेश्चन दिया गया है डिवाइड, यहां पे लिख दिया डिवाइड। क्वेश्चन क्या दिया, मान लीजिए फर्स्ट आई में दिया है -35x³
एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 49 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय किससे भाग करना है 7xy। अगर ये तरह आपको क्वेश्चन ऐसे दिया गया है तो कैसे करोगे? देखिए वहां पे सिंगल टर्म था, यहाँ पे ये कितना टर्म वाली है, ये कितना टर्म है, ये दो टर्म है, ये एक टर्म, ये एक टर्म। दो टर्म वाले एक्सप्रेशन को सिंगल टर्म के साथ हम भाग करना सीखेंगे या डिवीजन करना सीखेंगे। कैसे? इसको हम आप लोग को फ्रैक्शन में पढ़ाया गया था, ध्यान दीजिए। फ्रैक्शन में मान लीजिए यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे है, अब मैं फ्रैक्शन के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। फ्रैक्शन के चैप्टर में हमने आप लोग को पढ़ाया गया था, मान लीजिए 2/3 प्लस 5/3 मान लीजिए लिखा हुआ है 2/7 प्लस 3/7 प्लस 5/7। कैसे करते थे? इसका नियम क्या था फ्रैक्शन चैप्टर में? जिसका डिनोमिनेटर बराबर होता है यानी सेम संख्या होता है तो वहां उसका भी न्यूमरेटर क्या होता है, खाली ऐड हो जाता है। इसके आगे हम क्या लिखते थे? हम लिखते थे 2 + 3 + 5 2 + 3 + 5/7 ऐसे लिखते थे ना, क्योंकि इसका तीनों का डिनोमिनेटर 7 है तो 7 एलसीएम रहेगा। ऊपर का 7, जब सभी का डिनोमिनेटर 7 है तो न्यूमरेटर खाली ऐड कर दो 2 + 3 + 5/7। आगे हम क्या लिखते थे? 2 + 3 5 हो गया 10/7 लिखते थे। लेकिन सेकेंड स्टेप को ध्यान दीजिए, थर्ड स्टेप को आगे नहीं बढ़े। 2/7 3/7 प्लस 5/7 होने से 2 + 3 + 5/7 लिखते थे। अगर यही हम चीज पहले लिखेंगे, पहले हम लिख देंगे 2 + 3 + 5/7, तो हम इसको क्या कर ऐसे नहीं लिख सकते, नेक्स्ट उल्टा करके 2/7 प्लस 3/7 प्लस 5/7 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो 2/7 प्लस 3/7 प्लस 5/7 इक्वल टू, ये लेफ्ट में था, अगर मैं इसको राइट में ले जाऊं तो 2 + 3 + 5/7 इक्वल टू 2/7 प्लस 3/7 प्लस 5/7। ये नियम को ध्यान रखना, ठीक है। ये फ्रैक्शन का जो नियम था वही चीज हम इधर देखेंगे कैसे आज लागू होता है, वही नियम कैसे होता है, ठीक है। अभी देखो ये क्वेश्चन, इसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे -35x³ y² प्लस 49x² y² बाई क्या, बाई डिवाइडेड बाई, तो यहां पे लिखेंगे भाग, डिवीजन का सिंबल दे दिया, कितना 7xy। सेकंड स्टेप क्या बताया था, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या बताया था, सेकंड स्टेप में उसको फ्रैक्शन का रूप देना है, तो फ्रैक्शन का रूप दे देंगे, तो यहां लिखेंगे -35x³ y² प्लस 49x² y² डिवाइडेड बाई कौन 7xy, यहां पे लिख देंगे 7xy। यानी वही जो लेग लाइन में जो हम लिखे थे डिवीजन लिख के 7xy लिखे थे, सिर्फ इसको हमने क्या कर दिया, फ्रैक्शन का रूप दे दिया, ठीक है। अभी थर्ड लाइन, अभी हमने यही बताया था 2 + 3 + 5/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/7 प्लस 3/7 प्लस 5/7, ये फ्रैक्शन में लिखते थे, सीखे थे। तो यहाँ पे देखो दो नंबर के साथ अगर एक डिवाइड हुआ तो हम इसको अलग अलग लिख भी सकते हैं, -35x³ y² डिवाइडेड बाई कौन 7xy प्लस, यहाँ पे बीच में प्लस का सिंबल देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 49x² y² डिवाइडेड बाई 7xy, यानी ये दोनों नंबर को मिला के 7xy डिवाइडेड हुआ था, हमने इसको अलग अलग कर दिया, एक नंबर डिवाइडेड बाई 7xy फिर प्लस दिया, दूसरे नंबर के साथ दूसरी टर्म के साथ डिवाइडेड बाई वही 7xy हमने कर दिया, ठीक है। अभी हम भाग करो, अभी नंबर को नंबर के साथ भाग करना है और बाकी वेरिएबल को सेम लेटर के साथ सेम लेटर को भाग करना है। तो माइनस, यहाँ पे एक माइनस है, ये प्लस वाली नंबर है, तो आंसर क्या आएगा -35 को 7 से भाग करो, क्या लिखोगे 7 5 जा, यहाँ पे लिखोगे 5x³ डिवाइडेड बाई x, तो डिवीजन के समय क्या और बोला था, पावर सिर्फ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यानी माइनस हो जाएगा,
तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 5 टू दी पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, 3 यहाँ पे 3 था, यहाँ पे x टू दी पावर मतलब 1, तो यहाँ पे x टू दी पावर 3 माइनस 1। y का क्या लिखेंगे, y का लिखेंगे y पावर 2 था, नीचे पावर 1 है, 2 माइनस 1। ये हो गया पहला टर्म। दूसरे टर्म प्लस का सिंबल देंगे, 7 7 या 49, नंबर को नंबर के साथ भाग करो, 7 7 या 49, यहाँ पे लिखेंगे 7, x स्क्वायर को x से भाग करेंगे, भाग करते समय पावर सिर्फ क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x टू दी पावर क्या लिखेंगे 2, यहाँ पे नीचे था 1, 2 माइनस 1, और y टू दी पावर कितना 2 माइनस 1, 2 माइनस 1। अभी नेक्स्ट लाइन में इसको जचा देंगे, अभी नेक्स्ट लाइन में इसको जचा देंगे। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में देखो यहाँ पे नीचे दिखाई नहीं देगा शायद, 5x माइनस 5 माइनस 5 x टू दी पावर 3 माइनस 1 मतलब 2x स्क्वायर, x स्क्वायर, y टू दी पावर 2 माइनस 1 मतलब 1, y टू दी पावर 1 मतलब y लिख दिया, प्लस 7 x टू दी पावर 2 माइनस 1 मतलब 1, x टू दी पावर 1, y टू दी पावर 1, y टू दी पावर 1, और लास्ट में क्या लिखना, ये 1 को हटा देना, पावर ऊपर में पावर 1 नहीं लिखा जाता है, तो जो लिखा था बाकी सेम लिख देना, माइनस 5 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 7 एक्स वाई। ये हो गया आपका आंसर। किसको समझ में नहीं आया, जहां पे समझ में नहीं आता है कमेंट सेक्शन में पक्का लिखना। नेक्स्ट चलें, और एक सवाल को लेके चलते हैं। अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को देख लो, सब्सक्राइब कर लेना, भूलना नहीं, लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, दूसरे दोस्तों के पास पहुंच जाके, ठीक है। अभी और एक सवाल आपको लेके चलते हैं, पॉलिनोमियल, अगर 2 टर्म वाली 3 टर्म वाली एक क्वेश्चन दिया गया है, अब मान लो इसी तरह दिया गया है कि क्वेश्चन एक दिया गया है 6/5 a क्यूब b क्यूब c4 डिवाइडेड बाई, यानी बाय भाग करना है। यहाँ पे ऊपर में कुछ क्या लिखा होगा, डिवाइड, क्या लिखा होगा, डिवाइड। किससे भाग करना है ना, -3/4 a b स्क्वायर c, ये b स्क्वायर c। अगर इस तरह लिखा है तो हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या लिखेंगे, पहले उसको एक लाइन में लिखेंगे, ठीक है। 6/5 a क्यूब b क्यूब c4 डिवाइडेड बाई, यानी डिवीजन, -3/4 a b स्क्वायर c, ये b स्क्वायर c, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन, अभी क्या बोले थे, तो पहले इस तरह लिखना है, नेक्स्ट लाइन में सेकंड स्टेप क्या है, फ्रैक्शन का रूप देना है। तो हम फ्रैक्शन का रूप देंगे 6/5 अगर फ्रैक्शन का रूप देंगे तो फ्रैक्शन का रूप देते समय क्या करना है, पहले इक्वल टू लिखो, पहले लाइन खींच दो, ठीक है। तो ऊपर में कौन रहेगा, ऊपर में रहेगा 6/5 a क्यूब b क्यूब c टू दी पावर 4, नीचे रहेगा -3/4 a b स्क्वायर c, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी मैं बोला था पहले नंबर को नंबर के साथ भाग करना है, ठीक है। तो नंबर को नहीं, यहाँ पे 6/5, यहाँ पे -3/4। जब दो फ्रैक्शन डिवाइड होता है, उसकी नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, उसको उल्टा गुणा कर देते हैं, उल्टा मल्टीप्लाई हो जाता है, ये नंबर उल्टा हो जाता है। कैसे, यानी 6/5 को 7 भाग करेंगे, किसको, -3/4 को, यानी ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, -4/3 हो जाएगा, -4/3 हो जाएगा। बाकी क्या होगा, ये दोनों जो वेरिएबल्स है ये भाग करना है, भाग करते समय क्या करना है, पावर को सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, a क्यूब, ये नीचे क्या है, a टू द पावर 1, हम लिखेंगे a टू द पावर 3 - 1, और b टू द पावर 3, यहाँ पे b स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे b टू द पावर 3 - 2, यहाँ पे क्या लिखा, c टू द पावर 4,
c टू द पावर 4 माइनस 1, 4 माइनस 1। नेक्स्ट लाइन यहाँ पे काट सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ बच गया 2 4 जा 8, यहाँ पे एक माइनस है तो यहाँ पे माइनस, ऊपर में हो गया 8, नीचे कौन हो गया 5 1 जा 5, 8/5, और यहाँ पे हो गया a टू द पावर 3 माइनस 1 मतलब 2, a स्क्वायर, b टू द पावर 3 माइनस 2 यानी 1, b टू द पावर 1, b टू द पावर 1, c टू द पावर 4 माइनस 1 मतलब 3। नेक्स्ट लाइन और भी एक बाकी क्या है, माइनस 8/5 a स्क्वायर, यहाँ पे b टू द पावर 1 नहीं लिखना है तो खाली b लिखना है। क्या लिखना है, b और c की, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसी तरह हम आगे 3 टर्म्स वाली पॉलिनोमियल को कैसे भाग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम ढाल रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर बना रहा हूं बड़े टर्म जो 3 टर्म्स को 3 टर्म वाली के साथ 2 टर्म को कैसे भाग करेंगे। ठीक है, आज के लिए अभी इस वीडियो में इतना ही।